विजया जाधव जो बोकारो की डीसी थी, उन पर घोटाले का आरोप लग रहा है। उन पर आरोप लग रहा है डीएमएफटी फंड को अवैध तरीके से खर्च करने का। उन पर आरोप लग रहा है कि डीएमएफटी फंड से जो चीजें खरीदी गई, जो सामान खरीदे गए, उसका बाजार में जो कीमत है उससे 220 गुना ज्यादा कीमत पर उसको खरीदा गया है। विजय यादव के कार्यकाल में डीएमएफटी फंड आप जानते हैं ना, डीएमएफटी फंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, ये होता है। इसका काम, उसके फंड का काम होता है उन इलाकों में खर्च करना जहां पर विकास नहीं पहुंच पाया है, या वो सरकारी फंड जो झारखंड सरकार या विधायक के फंड के बाहर का वो खर्च होता है। ठीक है। डीएमएफटी फंड आता कहां से है? डीएमएफटी फंड आता है उन इलाकों से जहां माइंस चल रहे हैं, जहां कोई खनन का कार्य चल रहा है, और वहां के पैसे इस फंड में आते हैं और इस फंड से उन लोगों के इलाकों में विकास होता है। मतलब गरीब आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा होता है उसका बंदरबाट और घोटाला हुआ, ये आम भाषा में हम कह सकते हैं। और ये आरोप किस पर लग रहा है? विजया यादव पर लग रहा है। मतलब क्योंकि इसलिए विजय यादव पर लग रहा है क्योंकि ये घोटाला 2024, 2025 और 2025-2026 के बीच के डीएमएफटी फंड के इस्तेमाल का, जब तक वो डीसी थी। ये आरोप लगाया है डॉक्टर राजकुमार, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और ये सारे खुलासे आरटीआई के माध्यम से किए गए। क्या हुआ है हम बताते हैं। मनमाने तरीके से खरीदा गया है सामान, उसका आरोप है। मतलब जो सामान का दाम 10 रुपया, उसको 220 रुपया, 230 रुपया में खरीदा गया, ये आरोप है। कैसे? जैसे वो जीपीएस वाला जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है ना, मतलब कहीं जब आप नौकरी करने जाते हैं तो वहां से फिंगरप्रिंट डाला पड़ता है अटेंडेंस बनाने के लिए, वो खरीदा गया दामों में। पंचायत सचिवालय में जो तड़ित चालक लगता है उसका दाम ज्यादा लिया गया। उसके बाद हाई मास लाइट लगता है, चौक चौक में आप देखे होंगे बड़ा सा, उसका दाम। सोलर सिंचाई सिस्टम, फिर मॉड्यूल किचन, फिर स्कूलों में जो पेंटिंग, वह सब में गड़बड़ी की गई। और कब? 2024 से 25 और 25-26, ये जो विजय यादव का कार्यकाल रहा, उसमें हम पार्ट बाय पार्ट बताते हैं कि आखिर किन किन सामानों पर क्या क्या हुआ और कैसे कोशिश की गई घोटाला करने की। हालांकि घोटाला हो गया है और उस पर जांच की बात चल रही। तड़ित चालक 967 विद्यालयों में लगाया गया, 60-67 आसपास विद्यालयों में लगाया गया, और 7 बार उसका टेंडर हुआ। ठीक है। और टेंडर तुरंत हो जाता था और टाइम नहीं लगता था वो टेंडर होने में, तुरंत लग जाता था। अलग, और जितने बार टेंडर हुआ तड़ित चालक लगाने में, सबका अलग अलग दाम लिया गया। मतलब जितनी बार टेंडर हुआ हर यूनिट का अलग अलग दाम। जैसे पहली बार जब टेंडर हुआ तो उसका दाम दिया गया एक यूनिट का 4,80,000। तो आप सोच लीजिए कि कितना ये हुआ है। दूसरी बार हुआ तो 5,37,000 पर यूनिट, मैंने एक यूनिट लगाने का। फिर तीसरी बार हुआ तो 1,80,000, चौथी बार हुआ 3,82,000, पांचवी बार हुआ तो 5,40,000, छठवीं बार हुआ तो 1,80,000, और सातवीं बार हुआ तो 1,80,000। और आपको जानकर आश्चर्य हो कि पार्ट बाय पार्ट क्यों हुआ, वो भी बहुत गजब बातचीत है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो जीपीएस फेस रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम होता है, मतलब जब आप अटेंडेंस बनाएंगे तो वो कहाँ बनाए हैं, चेहरा, वो सब कुछ आता है, उसका टेंडर हुआ 20 सितंबर 2024 को। ठीक है। 173 पीस, 173 पीस को 1,19,85,440 रुपए में खरीदा गया। तो एक का हो गया 70,000 आसपास। और ऑनलाइन में वो मशीन आता है 5,000 से 24,000 के बीच में, मैंने बहुत लोवेस्ट 5,000 तो बहुत हाईएस्ट 24,000 वो आता है। खरीदा कितना गया? 70,000, लगभग 70,000 आसपास। जनरेटर लगाया गया 46 पंचायतों में। पहला टेंडर हुआ 12 सितंबर 2024 को, और 46 पंचायतों में 3,66,86,200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। एक जनरेटर का हुआ 7,80,000, 90,000 आसपास, 70,000 आसपास। और दूसरा फिर टेंडर हुआ 31 पंचायत का, 3,68,600, एक जनरेटर का पूरा लगभग 12 लाख रुपए। ठीक है। और बाजार में एक जनरेटर की कीमत पड़ती है लगभग 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 आसपास एक जनरेटर की बाजार में वो पड़ता है।
लेकिन टेंडर जो किया गया उसमें जनरेटर की कीमत इतना ज्यादा भाग गया। 2 यूनिट में 2 बार, मैंने 2 बार टेंडर किया गया। एक बार 12 सितंबर को किया गया और एकदम उसके 10-12-11 दिन बाद 23 सितंबर को किया गया। एक बार में पर यूनिट मतलब पर जनरेटर पड़ा 7,90,000 आसपास, और एक बार पड़ा 12,28,000 आसपास, सिंगल एक जनरेटर। और पार्ट बाय पार्ट इसलिए किया गया ना ताकि आसानी से पेमेंट हो सके। मतलब जो जिला प्रबंधन समिति होती है, जो प्रबंधकीय समिति होती है डीएमटी फंड का देने आने का, उसका जो तरीका है टेंडर का, वो उसका जो पावर है वो पावर 5 करोड़ तक का है। मतलब 5 करोड़ से ज्यादा फंड वो नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए 2 पार्ट में किया गया ताकि 5 करोड़ अलग अलग कर देंगे तो फिर हो जाएगा। तो इधर 3 करोड़ फिर 3 करोड़ ऐसे कर करके किया गया, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा जब जाएगा तो कैबिनेट में चल जाएगा, तो लंबी प्रक्रिया है, तो इसलिए ऐसा किया गया। हाई मास्ट जो लाइट होता है आप देखिएगा चौक चौक चौराहों में, तो उसका जो एजेंसी को दिया गया, हाई मास्ट जो एजेंसी लगा रही थी 187 जगह में लगाना था, वो लगभग 18.75 करोड़ करके वो किया गया, और जिसका दाम 2 लाख से 3.5 लाख के बीच में होना चाहिए जिस हाई मास लाइट का, लेकिन 10 लाख रुपया पर लाइट वो दाम तय किया गया और उसको दिया गया। आप सोच रहे हैं, मतलब जिसका 3.5 लाख सबसे हाईएस्ट दाम है जिस लाइट का, उसके लिए 10 लाख पे किया गया, समझे। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो हम शॉर्ट में बता दें, ऐसे बहुत सारी चीजें। आम आदमी का पैसा का कैसे बंदरबाट हुआ। और आप जानते हैं विजय यादव पर, मतलब ऐसा होता है कि विजय यादव को कहा जाता है कि वो 0 टॉलरेंस के लिए जानी जाती है, लेकिन ये जब आरटीआई आया तो सब कुछ फटाका गया, सब क्या के फटे के फट। हालांकि विजय यादव ने इस पर एक निजी चैनल में इंटरव्यू में कहा है कि ये सब कुछ झूठ है, ये आरोप गलत है, सब कुछ प्रबंधन समिति और तमाम लोगों के सहमति से हुआ। सब लोग, वो कमेटी की बैठक हुई, कमेटी स्वीकृति के बाद ही सब कुछ हुआ, और वो टेंडर हम अपने किसी आदमी को नहीं दिए, बाकायदा जो लोग टेंडर में हिस्सा लिए उनको ही दिया गया। तो आप सोचिए कि विजय यादव अगर इस आरोप में सही पाई जाती हैं तो फिर आखिर क्या सजा होगी उनकी। एक गरीब का पैसा, आम आदमी का पैसा, आदिवासियों के विकास का पैसा का इस्तेमाल अगर इस तरीके से हुआ है तो। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं।